जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाते। ये श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी शास्त्र विराजमान हैं। मंगलाचरण के बाद आचार्य समदभद्र स्वामी ने धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा की है। वो लिखते हैं, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखत सत्वान यो धरुत्यत में सुखे। माने इस ग्रंथ में मैं उस धर्म के स्वरूप को कहूंगा, धर्म का वह उपदेश देने जा रहा हूं, उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं। सवाल उठता है कि आचार्य देव ने उस धर्म का स्वरूप क्यों कहा? क्योंकि इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सब धर्म की बात करते हैं और सबके धर्म की परिभाषा न्यारी न्यारी है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ हमारे सामने आचार्य देव ने उस धर्म के स्वरूप को कहने की प्रतिज्ञा की है। यानी इससे क्या बात निकल के आती है महेश, कि भाई आप जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिस धर्म का उपदेश देने जा रहे हैं, आप उसे दूसरे किसी धर्म के स्वरूप से कंपैरिजन नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा जो अभिष्ट है, यानी जिसकी बात हम करेंगे, वो उस स्वरूप की बात करेंगे, उस धर्म के स्वरूप की बात करेंगे कि जो धर्म इस जीव को संसार के से निकाल कर मोक्ष के उत्तम सुख को प्राप्त कराता है। यानी बाकी उनका क्या स्वरूप है, वो क्या करते हैं, क्या कराते हैं, वो बात जो है सो है। हमें उस चर्चा में नहीं जाना है। हमें तो उस धर्म के स्वरूप की चर्चा करना है कि जो इस संसार के प्राणी को जन्म मरण के दुख से निकाल के और मोक्ष के अविनाशी सुख तक ले जाए। तो उस संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है। आप समझ गए ना? तो उसमें हमने चर्चा कहाँ तक की है वो अभी बताते हैं कि संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है कि जो नरक तिर्यंचादि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे। यानी जीव को उठा के वहां तक ले जाने की जो गारंटी लेता है वह धर्म है। ऐसा धर्म मोल नहीं आता कि जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर लिया जाए।
अपनी ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं, बस केवल रिवाइज कर रहा हूं। किसी का दिया नहीं मिलता, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देवमूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है, जो वहां जाके ले आओ। उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता, तथा शरीर आदि क्रश करने से भी नहीं मिलता। देवादिदेव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजा आदि करके घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर का नाम जाप आदि करके भी धर्म नहीं मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि इस धर्म का स्वरूप बिल्कुल अलग करके आचार्य देव कहना चाहते हैं। ख्याल में आ गया? दुनिया में तो एक भिखारी भी ये कहता है कि बाबूजी दो रोटी दे मिल जाए आपको बहुत धर्म होगा। धर्म के नाम पर ये हमारा एक काम कर दो। समझ गए ना? लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि भाई बीड़ी पीते हैं ना, बीड़ी, ऐसा बीड़ी पीते हैं तो बोले एक बीड़ी मिल जाएगी आपको बहुत धर्म लगेगा। समझ में आ गया? तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ये कौन किसे किस रूप में समझता है। लेकिन ये बहुत उत्कृष्ट स्वरूप की बात चल रही है। आप समझ सकते हैं कि ये धर्म मंदिर में नहीं मिलता, शमशान में नहीं मिलता, पूजा पाठ में नहीं मिलता। समझ में आया कि नहीं आया? दान में नहीं मिलता, जाप में नहीं मिलता, तो आखिर मिलता कहाँ है? ये प्रश्न होना चाहिए ना दिमाग में। क्वेश्चन, ये भी धर्म नहीं है, 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 तो धर्म है क्या? क्या मैं तुम समझ रहे हो बात? माने ये सब धर्म नहीं है तो धर्म है क्या? ये सवाल आता है कि नहीं आता है दिमाग में? क्या कहा? हम्म? तो क्या कहते हैं यहां पर कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। देखो कितनी बढ़िया बात है। धर्म जो है वो आत्मा का स्वभाव है। तो फिर हमारा क्या है? अरे भाई, ये मत भूलो, आप और हम सब आत्मा हैं। क्या क्या? और जो हमारा स्वभाव है बस वही हमारा धर्म है। क्या क्या? बोलो। हैं? फिर से बोल रहा हूं, समझना जरा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। हैं? कि मिश्री का स्वभाव क्या है? ये मिठास। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। तो अग्नि का धर्म जलाना है, जलना है। मिश्री का धर्म मिठास है। आगे समझ में क्या नहीं आया? तो हर पदार्थ का धर्म है। किसका धर्म नहीं है बोलो, बताओ। क्यों? वस्तु का धर्म है, व्यक्ति का धर्म है, और जो पद है, पद समझते हो ना, मैनेजर का पद, चेयरमैन का पद, प्रेसिडेंट का पद, सेक्रेटरी का पद,
पोस्ट, उनके भी अपने अपने कर्तव्य धर्म है कि नहीं है? उनका भी कोई स्वरूप है कि नहीं है? क्यों भाई, तो आप क्या कहते हो कि देखो आप फालतू की बात मत कीजिए, आप अपने धर्म का निर्वाह कीजिए, यानी आप अपना कर्तव्य का पालन कीजिए। क्या क्या? आप लौकिक में भी बोलते हैं, एक पिता का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म क्या है। आप समझ में आया क्या नहीं आया है? धर्म माने उसका स्वरूप। तो यहाँ कौन से धर्म के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है ना? यहाँ राज धर्म की बात नहीं चल रही है, यहाँ पिता धर्म की बात नहीं चल रही है, यहाँ पुत्र धर्म की बात नहीं चल रही है। यहाँ जीव के जन्म मरण संसार परिभ्रमण से मुक्ति की बात चल रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो चर्चा जिस परिप्रेक्ष्य में चल रही है उसे उसी रूप में देखना चाहिए, लेना चाहिए। आप चर्चा विषय कुछ और है, बात कुछ और करने लग जाए तो काम नहीं बनेगा ना। अब यहाँ बात क्या चल रही है कि जितने भी जगत में प्राणी हैं वे सब दुखी हैं और दुख से छूटना चाहते हैं। अब अमृता बताओ बेटा, तुम बहुत समझदार हो, ये बताओ दुख से थोड़े समय के लिए छूटना चाहते हो कि परमानेंट छूटना चाहते हो? कि परमानेंट छूटना चाहते हैं? समझ में बैठा कि नहीं बैठा? अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार आ जाए तो बोले तू 2 मिनट के लिए रोग से छूटना चाहता है कि परमानेंट रोग मिटाना चाहता है? तो कौन ऐसा है जो कहेगा बस 5 मिनट के लिए सही हो जाऊं फिर चाहे बीमार हो जाऊं? ऐसा होता है? नहीं चाहता है ना। बोलो, दरिद्रता का अभाव कुछ समय के लिए चाहते हो कि परमानेंट चाहते हो? यानी सीधी सी बात है, आप रोग से मुक्त परमानेंट क्यों चाहते हो? रोग से मुक्ति नहीं चाहते हो, रोग में दुख लगता है इसलिए रोग से मुक्ति चाहते हो। दरिद्रता में दुख लगता है इसलिए दरिद्रता से मुक्ति चाहते हो। क्या बोला? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? अगर किसी को रोग में दुख नहीं लग रहा है तो फिर उससे मुक्ति क्यों चाहेगा वो? है? हम पुराण में पढ़ते हैं कि सनत कुमार मुनिराज को 700 साल तक, 700 years शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था। कोढ़ बहता था उनके शरीर से, लेकिन वे उसके लिए हे भगवान ये कब मिटेगा कब मिटेगा ऐसे आर्त ध्यान नहीं करते थे वो। समझ में आया क्या नहीं आया? क्योंकि वो उस कोढ़ को दुख का कारण नहीं समझते थे। उन्हें तो दुख का कारण अंदर में जो मोह राग द्वेष का कोढ़ है वो दुख का कारण दिखाई देता है। समझ में बैठ रहा है क्या नहीं बैठ रहा है? क्या बोला है? वीडियो ऑन करोगे तो आपको अच्छा लगेगा भाई, है ना? जिनकी बंद हो जाती है वो खोल के बैठे कम से कम मेरे सामने। तो क्या कहना हूं मैं, तो जिसको अंदर के विकार कोड दिखाई देते हैं, रोग दिखाई देते हैं, तो वो तो ये समझता है कि मेरे दुख का कारण ये अंदर का मोह है। ध्यान से सुनना, तो छूटना मुझे किससे है? परमानेंट मुक्ति किससे चाहिए? बात को समझने की कोशिश करना। देखो, अपन लोग बोलते हैं मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, पर किससे? कि जो दुख दुख का कारण है, दुख के कारण रूप कौन है? ये मोह राग द्वेष रूप भाव।
अब इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ तो एक बात बताना चाहता हूं कि आप दुख से परमानेंट छूटना चाहते हैं, कुछ समय के लिए नहीं। कोई नहीं चाहता। दरिद्रता को दुख का कारण समझा है, तो आप दरिद्रता से परमानेंट मुक्ति चाहते हैं। गरीब नहीं बना रहना चाहता कोई, अनपढ़ नहीं बना रहना चाहता कोई। क्यों? कि अनपढ़ बहुत दुखी होते हैं, बात बात में किसे बढ़ाओ, इससे बढ़ाओ, इसे बढ़ाओ, दूसरे के हाथ जोड़ो, मिन्नतें करो। अनपढ़ आदमी को कुछ लिखा समझ नहीं आता है, कोई कहीं भी दस्तखत करा ले, साइन करा ले, बहुत तकलीफें हैं। इसलिए वो अपनी लिटरेट होना चाहता है, साक्षर होना चाहता है, पढ़ लिख के बड़ा होना चाहता है ना। तो कुछ समय के लिए कि परमानेंट, आप समझिए ना। तो सब जगह ये बात निकल के आगे के नहीं आगे कि हम दुखों से परमानेंट मुक्ति चाहते हैं। बोलो, अब मुझे आप बताओ, आपको भूख लगी, भूख लगी, आपने 4 रोटी खा ली, तो उस भूख से आपको परमानेंट मुक्ति मिलेगी कि थोड़े समय के लिए मिलेगी? क्या समझ में आया मिथुन? फिर भूख लगने लग जाएगी। आपको बुखार आ गया, आपने दवा ले ली, बुखार उतर गया, 15 दिन बाद फिर बुखार आ जाता है। बोलो, हैं? ये दुख के झमेले छूटते कहाँ हैं? समझ में आया क्या नहीं आया? तो आचार्य महाराज ने ये कहा कि देखो, हम आपको ऐसा धर्म का स्वरूप बताएंगे जो आपका परमानेंट दुख मिटा देगा। ख्याल में आया? बोल बता। अब मैं आपको एक थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा में बारीक बात बताता हूं। आपने मान लो दान दे के, जाप पाठ करके, तपस्रण करके, व्रत उपवास करके बहुत पुण्य भी इकट्ठा कर लिया। समझ में आया? अब उस पुण्य को भोगने के लिए इकट्ठा किया है कि किस लिए इकट्ठा किया है? उस पुण्य को भोगने के लिए आपको क्या कहा, त्रस पर्याय चाहिए, मनुष्यादि की पर्याय चाहिए, देव पर्याय चाहिए, ये सब चाहिए ना गतियां, तभी तो भोग पाओगे उस पुण्य को। लेकिन शास्त्र कहता है कि त्रस पर्याय की स्थिति तो साधिक 2000 सागर की है। अब वो अवश्य पूरा करके इसको फिर एक इंद्रिय पर्याय में जाना पड़ेगा। अब बोलो, भोग पुण्य फल हो एक इंद्रिय, क्या इसमें लाली? समझ में आया कि नहीं आया? और फिर जाकर के एक इंद्रिय पर्याय में हवा बन जाएगा, पृथ्वी बन जाएगा, है ना, अग्नि बन जाएगा, पानी बन जाएगा, वनस्पति बन के खड़ा हो जाएगा। तो अब बोलो, समझ में आया है ना? तो इसलिए परमानेंट उपाय कि इसको जन्म मरण ही मिट जाए, वो धर्म अपने को करना है। ध्यान से समझ रहे हो बात? और वो कठिन नहीं है, कितना सरल है। देखो यहां आया, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। पिछली बार चर्चा में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि मैं आत्मा हूं या कोई और हूं। अमृता, याद आ रहा है बेटा? तो आत्मा का स्वरूप क्या है? पहले बात यहां आती है कि जिसमें जानना होता है, देखना होता है, अनुभवना होता है, ज्ञान होता है, दर्शन होता है, चेतना होती है, वो आत्मा होती है। ठीक है? अब आप पहले तो ये नक्की करो मिथुन, कि तुम मिथुन हो कि तुम आत्मा हो। क्या क्या?
हाँ? बोलो। समझ में आया कि तुम मिथुन हो कि आत्मा हो? तुम ज्योति हो कि आत्मा हो? तुम अमृता हो कि आत्मा हो? क्या बोला? एक ये नया नाम आया है, प्रणय। क्यों भाई? आगे आओ। प्रणय। समझ में आ रहा है बेटा? हम्म। बोलो। कौन हो? यस। अपूर्वा। तनुश्री। समझ आ रहा है बेटा? हाँ? कि क्वेश्चन समझ में आया कि तुम, ये जो दिखाई देता है, फोटो में आता है, ये शरीर, बॉडी। हाँ? क्या कहा? ये बताओ, ये हम हैं कि जो दिखाई नहीं देता वो आत्मा हम है? कौन बताएगा? यस। चलो ज्योति बताओ। अनम्यूट कर दे। हाँ। हाँ। सर मैं ऑटो में थी। हम पूछ रहे हैं कि ये जो दिखाई देता है ये शरीर हम हैं, कि जो नहीं दिखाई देता है वो आत्मा हम है? यस। ज्योति बोलो। हम्म। कौन है? सर ये जो आत्मा है सर। आत्मा है। ठीक है। हाँ सर। अच्छा। अब ये आत्मा तो दिख नहीं रहा है। आत्मा तो दिख नहीं रहा है, फिर कैसे नहीं कहते हो हम सर। आत्मा है? यस। आत्मा है सर। हम वो नहीं तो थी। बड़ा पक्की बात कह रहे हो, ठीक है। लेकिन हमारा सवाल हाँ है हाँ सर। कि दिखता तो ये शरीर है, आत्मा नहीं हाँ सर। दिखता है, तो हम कैसे कहते हो हम आत्मा है? यस। बाहुबली बोलो। तुम्हारी वीडियो नहीं आ रही है? हाँ? ये वही बाहुबली है, इसको हम याद करते रहते हैं। क्यों महेश? वही है? वही बाहुबली है? तो ये वीडियो क्यों छिपा रखी इसने? बोलो भाई बाहुबली। हम्म। चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे ध्यान रखना बेटे, हैं? वीडियो ऑन करके बैठना। चलो। यस। कौन देगा जवाब इसका अच्छे से? अमृता देगी। बोलो बेटा बताओ। आत्मा है सर। ये तो बराबर ठीक है, लेकिन ये जो फोटो में दिखता है ये बॉडी, आत्मा तो दिखता नहीं है, तो फिर कैसे कहते हो हम आत्मा है? हाँ। इसका आंसर चाहिए हमको, और हम पहले समझा चुके हैं। यस। कौन देगा जवाब? चलो हम ही देते हैं। मिथुन दोगे? हम्म। अनम्यूट कर लो। आपको फ्री कर दिया हमने, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ बोलो। हेलो हाँ। सर। हम दिख रहे हो, हम मिथुन है सर। नहीं दिख रहे वो आत्मा है सर। हाँ। हाँ बोलो। जो नहीं दिखता ना सर वो आत्मा है
सर। जो नहीं दिख रहा है वो आत्मा है, ये दिख रहा है ये बॉडी शरीर है, ठीक है। हाँ वो शरीर है सर। हाँ हाँ, लेकिन हमने क्वेश्चन किया है कि ज्योति कह रहे हैं या अमृता कह रहे हैं हम आत्मा हैं, फिर कैसे कह रहे हो कि हम आत्मा हैं? वो तो दिख ही नहीं रहा है ना। हाँ। हम्म। जो दिख रहा है वो हम नहीं, और जो नहीं दिख रहा है वो हम हैं, ये बात कैसे कहते हैं? फिर वो आत्मा दिखता नहीं सर। हाँ। यस। हम्म। प्रतीक्षा। यस। प्रतीक्षा बोलो बेटा। हम ये बता चुके हैं, पद्माश्री बताएंगी। आप लोगों से ही सुनना चाहता हूं मैं जवाब। अनम्यूट करें। गुड। ठीक है, प्रतीक्षा को करते हैं। प्रतीक्षा नहीं आ रही है इसमें। चलिए। हाँ बताइए। आगे आइए। अच्छा ये है, बराबर, ठीक है, मैं खोलता हूँ बेटा। अनम्यूट कर दिया। यस, कर दिया अनम्यूट। गुड, अब बोलो। हम्म। क्वेश्चन समझ लो। सर आपने बोले कि वो स्वभाव नहीं दिखता, तो हम। वैसे ही आत्मा भी नहीं दिखता। हाँ। वही हम है, वही कर्म है। हाँ। देखो, समझना। साग में सब्जी है ना, दाल है, उसमें नमक नहीं दिखता, ठीक है। दिखता है हाँ नमक? वही तो सही है। नहीं दिखता। लेकिन हम्म। दिखता है। कैसे दिखता है? नहीं। स्वाद से दिखता है, लक्षण से दिखता है। वी कैन फील इट। हाँ, वी कैन फील इट। गुड। ठीक है। तो अब कैसे पता चले साग में दाल में नमक है? क्योंकि नमक का स्वाद खारा होता है, ठीक है। अब आपने दाल में से 1 स्पून टेस्ट किया, अब उसमें अगर खारा स्वाद आ रहा है तो इट मीन्स नमक है, और उसमें खारा स्वाद नहीं आ रहा है तो उसमें नमक नहीं है। बोलो, समझ गए? आप क्या कहते हो मम्मी से? अरे मम्मी आज तो इसमें नमक नहीं डला है। बोले तेरे को कैसे पता? दिख रहा है क्या तुझे? कि बोले देखो ना, आप टेस्ट करके देखो ना। समझ में आ गया? तो ऐसे भले ही आत्मा नहीं दिखता है, लेकिन आत्मा वह होता है जो जानता है, अनुभव करता है, जहाँ फीलिंग्स होती हैं। समझ में आया? जहाँ संवेदन होता है, जहाँ अनुभूति होती है। तो इधर होती है कि नहीं अनुभूति? इधर जानना अनुभवना हो रहा है कि नहीं? बोलो, इस सुख दुख का अनुभव कौन कर रहा है? हाँ,
समझ में आ रहा है ना? तो जब यहाँ प्रत्यक्ष हम इसे फील कर रहे हैं कि हम फीलर हैं, हर समय फील कर रहे हैं, तो अब आप कैसे कहते हो कि हम आत्मा हैं कि नहीं है, कौन जाने? अरे भाई, बताइए ना, ये हैंकी है, इसमें फीलिंग्स हैं क्या? नहीं है ना? तो इसमें आत्मा नहीं है। जहाँ जहाँ फीलिंग्स हैं, जहाँ जहाँ अनुभवना है, जहाँ जहाँ अनुभूति है, जहाँ जहाँ ज्ञान चेतना है, वहाँ वहाँ आत्मा है। और जो ज्ञान चेतना है, अनुभव करने वाला है, अनुभूति स्वरूप है, बस वही आत्मा है। समझ में आ रही बात? अब अब आप ये देखिए कि वो कोई और है कि मैं हूं। अगर ये अनुभव मुझे होता है, मुझे अनुभूति होती है, मैं जानता हूं, मेरे में संवेदन होता है, फीलिंग्स होती हैं, तो मैं ही आत्मा हूं। अब बताइए, अब ये बाहर का जो ये बॉडी है, ये मैं हूं, तो अब इस बॉडी के ऊपर एक और बॉडी, मुखौटा पहन लो, वो थोड़ी मैं हो जाऊंगा, क्योंकि उसमें जान पना नहीं है। यहां पर एक मच्छर ने काटा, हमने एक पिंच किया यहां से, तो यहां अनुभव होता है, तो बॉडी में अनुभव नहीं हुआ। इस बॉडी में मैं हूं, मुझे अनुभव हुआ है। कुछ समझ में आई बात? क्या बोला? बॉडी को अनुभव नहीं हुआ है, बॉडी में जो मैं फीलर हूं, मुझे अनुभव हुआ है। मैं तुम समझ में आया क्या नहीं आया? क्या कहा? अमृता समझ बेटा? हाँ, ये यहां पर पिंच किया, ठीक है? और इस पिंच करने से जो फीलिंग्स आई, वो बोलो, मुझे आई कि नहीं आई? आपको क्या लगता है? वो फीलिंग किसे, कौन करता है? हु इज द फीलर? मैं। क्या कहा? ठीक, मुझे फीलिंग्स आती हैं, मैं फीलर हूं। अब बोलो, ये फीलिंग्स इस स्किन को आई कि मुझे आई? ये फीलिंग स्किन को आई कि मुझे आई? मुझे आई। ठीक, तो मैं आत्मा हूं, मेरे में फीलिंग्स हैं, बराबर। ये बात पहले भी आई थी, ठीक। मेरे में सिर्फ जानना होता है, ठीक है। हाँ, मेरे में जानना होता है, मेरे में अनुभव होता है, ठीक। तो अब यहां कहते हैं धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। तो हम कौन हुए? हम आत्मा हुए, राइट। तो हमारा जो स्वभाव है, बस वो धर्म है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए, मेरा स्वभाव मेरा धर्म है। क्या बोला? मेरा स्वभाव मेरा धर्म है। अब मुझे मेरे स्वभाव का ज्ञान होना कि नहीं होना? यस, बोलो बेटा, तनुश्री बताओ। मुझे मेरे, हाँ गुड, होना, ठीक है। चलिए, मुझे मेरे स्वभाव का ज्ञान भी हो गया, लेकिन मुझे मेरे स्वभाव का विश्वास, बिलीवनेस भी होना कि नहीं होना? ठीक है, यस, होना। क्यों? यदि मुझे मेरे स्वभाव का पता नहीं है, मेरे स्वरूप का पता नहीं है, तो क्या दिक्कत है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में, मेरी अलमारी में 1 करोड़ रुपए रखे हैं, और मुझे उसका पता नहीं है, तो क्या होगा? उसके पता ना होने की तकलीफ मुझे भुगतनी पड़ेगी, वो यूजलेस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी अलमारी में, मेरी कबर्ड में जो रुपया रखा है,
मुझे उसका ज्ञान होना चाहिए, मुझे उसका बिलीव होना चाहिए, ये मेरे ही है, और मुझे उसे इस्तेमाल में लेना चाहिए। आपने मैसेज में डाला है ना, यूजलेस है। ठीक है, तो यूजलेस है का मतलब हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो यूज करने से जो हमें मिलता वो नहीं मिल रहा है। क्या बोला? उसे यूज करने से जो हम उसका बेनिफिट उठाते वो नहीं उठा रहे हैं। यही हुआ ना? समझ में आ गई? वी हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल्स। हमारे सबके अंदर में अनंत शक्ति है, हमें पता ही नहीं है, हमें उसका ज्ञान ही नहीं है, हमें उसका विश्वास ही नहीं है, तो हम उसका लाभ उठा ही नहीं पा रहे हैं। समझ में आ गया क्या नहीं है? प्रत्येक आत्मा इतना सामर्थ्यवान है कि यदि वो अपनी सामर्थ्य को पहचान ले और अपने सामर्थ्य को प्रकट कर ले, तो वही इस धरती का परमात्मा हो जाए, भगवान बन जाए। इतना बढ़िया, इतना सुंदर उसका स्वरूप है आत्मा का। समझ में बैठ रही है बात? तो क्यों नहीं मिल रहा है उसका सुख? क्यों नहीं आ रहा है उसका आनंद? क्योंकि उसे पता नहीं कि मैं आत्मा हूं, मेरा स्वरूप क्या है। अब इसका नुकसान क्या आ रहा है, समझना ध्यान से। देखो, हाँ, देखो ध्यान से सुनना भाई। मैं चूंकि जीव हूं, मैं चूंकि चेतन हूं, जड़ नहीं हूं, अचेतन नहीं हूं, मुर्दा नहीं हूं, जिंदा तत्व हूं। ठीक? तो मैं जाने बिना रहूंगा क्या? जानूंगा ना। मेरे में जब ज्ञान है तो ज्ञान जानने का काम करेगा ना। ठीक। विश्वास भी करूंगा कि नहीं करूंगा? मेरे में श्रद्धा नाम का गुण है। आचरण भी करूंगा, चारित्र नाम का गुण है। ठीक। अब मैं स्वयं कौन हूं ये मुझे पता नहीं, तो मैं किसी ना किसी पर को, जो मैं नहीं हूं, उसे अपने रूप मान लूंगा, उसे अपने रूप जान लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपना स्वरूप नहीं पता। तो बात समझे पहले, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। चूंकि मुझे मेरा स्वरूप नहीं पता है, मुझे मेरा स्वरूप नहीं पता है, लेकिन मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, अनुभव करने वाला हूँ, तो किसी भी जो मैं नहीं हूँ, पर पर द्रव्य है, दूसरा है, उसे ही अपना मान लूंगा कि नहीं, अपने रूप जान लूंगा कि नहीं। समझ में आया कि नहीं है? जाने बिना नहीं रह सकता, माने बिना नहीं रह सकता, अपनापन किए बिना नहीं रह सकता। समझ में आया कुछ? हम्म। और यही हो रहा है। कैसे? कि मुझे मेरे साथ सबसे नजदीक ये शरीर, बॉडी दिखाई देती है, ये नजर आती है, इसके साथ मेरा एक साथ रहना है। तो जो ज्ञान मेरा, जो ज्ञान आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, पूरी बॉडी से छू के, ये जो ज्ञान है, ये जब बाहर देखता है तो इसको ऐसा भ्रम बहुत अनादिकाल से है कि बस ये मैं, ये मैं, ये मैं। अब ये बॉडी आत्मा है कि शरीर है?
यस मिथुन, इसका तो जवाब दे दो, बोलो। यस। हम्म। ये आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है सर। ये बॉडी, ये शरीर आत्मा है कि शरीर है, ये जो दिखता है? अभी दिखाई देता, शरीर दिखाई देता सर। शरीर दिखाई देता है, तो हम पूछ रहे हैं ये शरीर हाँ। और आत्मा अलग हैं, हाँ। ठीक है? नहीं, ये दोनों। शरीर और आत्मा दोनों एक। अलग है, तो ये शरीर शरीर है कि आत्मा है? यस, कि ये शरीर शरीर है, आत्मा नहीं है ना? तो आत्मा नहीं है तो आत्मा से अलग है ना, आत्मा से भिन्न है आप ना, तो ये पर है ना, पर पर। पर, पर है ना ये, ठीक है? समझ हम्म, में आया? हाँ। हाँ। अच्छा, अब ये शरीर पर द्रव्य है, दूसरा पदार्थ है, शरीर और आत्मा दूसरा हाँ, पर पदार्थ, पे। ठीक है? हाँ। तो ये जो शरीर है, हाँ। ये इसमें चूंकि ज्ञान नाम की शक्ति नहीं है, ज्ञान नाम का गुण नहीं है, ज्ञा- तो ना तो ये नहीं, अपने हाँ, को ज्ञान का गुण जानता नहीं है, है सर। ना तो ये अपने हाँ। को जानता है, और ना ही ये हाँ, आत्मा को जानता है। लेकिन जानता सर। आत्मा में ज्ञान नाम की शक्ति है, ज्ञान नाम का गुण है, हाँ, तो आत्मा गुण है। अपने को भी जान सकता है और दूसरे को भी जान सकता है। हाँ, ज्ञान। हाँ। क्योंकि क्योंकि आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, हाँ। आत्मा को अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह अपने को केवल अपने रूप नहीं जान रहा है, अपने साथ इस शरीर को अपने रूप जान रहा है। कुछ समझ में आई बात? अमृता। और आत्मा की जो एनर्जी है, आत्मा का जो की शक्ति है, ज्ञान है, दर्शन है, अनुभवना है, इन सब का इस्तेमाल, यूज किसके लिए हो रहा है? शरीर के लिए हो रहा है। हर समय अवेयरनेस किसके लिए है हमारी? शरीर के लिए है। हम हर समय केयरिंग किसकी कर रहे हैं? शरीर की कर रहे हैं। हम हर समय वॉरिड किसके लिए हैं? शरीर के लिए। आगे ही समझ में? देख लो आप हो के नहीं। शरीर का संबंध जिन जिन से है, उनके लिए हम वरीड हैं, उनके लिए चिंता है। समझ में आ रहा है क्या नहीं? बोल। यही तो दुख है। तो उसके लिए क्या करना? यस, उसके लिए क्या करना है? कि सबसे पहले इस परद्रव शरीर में आत्मपने की बुद्धि को छोड़ना है। क्या बोला? सबसे पहले इस शरीर परद्रव में से, ये परद्रव हो गया क्या नहीं शरीर? मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। समझ में आया? ठीक। तो हमारे आत्मा के लिए, हमारे लिए ये शरीर परद्रव हो गया ना? अब हमारा क्या हो रहा है? इस परद्रव में आत्मपने का भ्रम हो रहा है। ज्योति समझ रहे हो? क्या हो रहा है इसमें, शरीर में आत्मपने का, ये मैं हूं, ऐसा भ्रम हो रहा है। राइट? भ्रम के कारण इसमें आत्मबुद्धि हो रही है। आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि माने अपनापन। किसमें हो रहा है अपनापन? मेरे आत्मा में नहीं, इस बॉडी में, शरीर में, उद्गल में। क्या हो रहा है? आत्मपने का भ्रम। ख्याल में आया? यस। हाँ, यही तो बात है बेटा। हाँ, समझ में बैठ रही है कि नहीं? गुड। हम्म। ये देखो बहुत अच्छा लिखा है इसने। हम्म।
हम्म। प्रतीक्षा। हम्म। हाँ। वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज आत्मा एंड व्हाट इज शरीर, विच इज आत्मा एंड विच इज शरीर, बस यही तो करना है। वेरी गुड। हाँ, पकड़ रही हो बात को। ठीक है। गुड। कि हमें यही जानना है कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। क्या बोला? इसी पे वर्क करना है। इससे होगा क्या? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बस आज की क्लास में लास्ट में। देखो, आ, एक सेठ जी थे। ठीक है। अब सेठ लोगों के पास बहुत संपत्ति होती है, चार चार बंगले होते हैं। उनका एक बंगले में वो रहते थे और उनके ही सामने एक और बंगला था। यानी रोड के साइड में वो बंगले में खुद रहते थे और रोड के दूसरे साइड में जो बंगला था वो उनकी संपत्ति थी। विचार आया अब क्या है, ठीक है, खाली पड़ा है, बेच देते हैं। ठीक है। अब ऐसा विचार चल ही रहा होगा। लेकिन एक दिन क्या है, सेठ जी बैठे थे अपने टेरिस पे और उन्होंने देखा कि सामने वाला बंगला धू धू करके जल गया, उसमें आग लग गई। ठीक है। अब सोचो, हमारा बंगला जल रहा हो सामने तो कैसी फीलिंग्स आएंगे? समझ रहे हो ना? तो सामने जलते हुए बंगले को देख करके सेठ जी व्याकुल हो गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे, आवाजें देने लगे, हे भगवान, मर गए हम तो, बर्बाद हो गए, हमारा करोड़ों का बंगला जल रहा है। आप बोलो, आग कहाँ लगी है ज्योति? बंगले में। फील कहाँ हो रही है? यहाँ। बोलो अब, अमृता होगा कि नहीं होगा? ठीक। हाँ। आप नई ड्रेस खरीद के लाओ और वो कहीं नेल में अटक के फट जाए। ठीक। तो फटा कौन? ड्रेस। तकलीफ कहाँ हुई? यहाँ। होता है कि नहीं होता? आपकी कार, व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, किसी ने उसमें टक्कर लगा दी, डैमेज क्या हुई? कार। तकलीफ कहाँ हुई? यहाँ। होता है कि नहीं होता? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है? अब समझना। तो अब जो बंगला जलने लगा, सेठ जी परेशान हो गए। तो अब उनका नौकर आया। नौकर ने कहा कि सेठ जी, क्या बात हो गई? तो सेठ जी बोले, देखो भाई, सामने बंगले में आग लग गई है, अपना सब नुकसान हो गया, कितना सब जल के राख हो रहा है। तो तो नौकर बोला कि सेठ जी, वो बंगला अपना नहीं रहा। बोले कैसे? कि भैया ने सवेरे उसे बेच दिया। समझ में आ गया? उस बंगले को बेच दिया। बेच दिया? कि हाँ बेच दिया। कि तुझे कैसे पता? तो बोले मैंने फोन पे बात करते हुए सुना। ठीक है। तो अब जब उन्हें विश्वास हो गया, अभी तक सुना था, पर जब उनके अंदर में ज्ञान सेटिस्फाइड हो गया, विश्वास हो गया, तो उनकी सारी तकलीफ, आकुलता, दुख, चिंता, परेशानी सब रिलीज हो गई। और वो क्या हो गए? हैप्पी हो गए, खुश हो गए, शांत हो गए। समझ में आया? अब वो बंगला जल रहा है कि नहीं जल रहा है? उसमें लपटें निकल रहे हैं कि नहीं? आग पूरी भयानक हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन यहां का दुख मिट गया। क्यों? कि उस बंगले में जो अपनापन था, आत्म बुद्धि थी, वो आत्म बुद्धि निकल गई। उस बंगले में अब पर बुद्धि आ गई।
तुम समझ रहे हो बात को? अब अगला पॉइंट। फिर फिर पड़ोस में से एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ। वही, सेठ जी कुछ कर नहीं रहे हो? आपका बंगला जल रहा है, आप शांति से बैठे हो। तो बोले भैया वो बंगला हमारा नहीं रहा। बोले तुम्हारा नहीं रहा? तुम्हारा ही तो है। बोले वो बंगला आज भैया ने बेच दिया। भाई आज कैसे बेच सकता है भैया? आज तो तहसील में स्ट्राइक थी, मैं तो वहीं काम करता हूं, रजिस्ट्री नहीं हुई है। क्या मतलब? इसका मतलब बिका नहीं? हाँ बिका, कैसे बिक जाएगा? आज तो नहीं बिका। तुम्हें किसने कह दिया? बोले नौकर कह रहा था। बोले नौकर? नौकर में बुद्धि होती है, वो कुछ का कुछ सुन लेते हैं। आज कोई नहीं बिक सकता, रजिस्ट्री नहीं हुई है उसकी। अब इतनी बात सुन के सेठ जी कंफ्यूज हो गए, फिर भ्रम में आ गए। फिर उन्हें लगा कि नहीं बिका, ये तो अपना ही है। और जैसे ही उसमें वापस आत्मबुद्धि आई, फिर दुखी हो गए। बात को समझना। बंगला वही है, बंगला जल रहा है, सिचुएशन सब वही है, हमारे संयोग सब वही हैं, हमारे कर्म के उदय वे ही हैं। लेकिन जब जब उसमें अपनापन आता है तो हम उसके साथ, उससे अपने को भिन्न नहीं देखते, उस रूप अपने को देखते जानते हैं, अनुभव करते हैं। यही हमारे दुख का वास्तविक कारण है। हो गया ना प्रूव? बोलो। हाँ। अब 10 मिनट के बाद सेठ जी का बेटा आ गया कि पिताजी क्यों परेशान हो रहे हो? बोले भाई बेटा मेरी समझ में नहीं आया, ये कुछ कहता है, ये कुछ कहता है। तो बोले नहीं नहीं वो सही कहता है, मैंने दूसरे गांव में जाके रजिस्ट्री कर दी, यहाँ स्ट्राइक थी, ये लो अटैची संभालो पैसे की। अब जब सामने अटैची आ गई, अब इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? अब तो भगवान भी आगे कहें तो भी मानने वाला नहीं है ना वो। ठीक है। अब उसमें आत्म बुद्धि नहीं आएगी। और जब उसमें से परमानेंट आत्म बुद्धि चली गई, अब सेठ जी को बंगले की आग दुखी कर सकती नहीं है। तो समझ में आ गई बात? क्या बोला? असली मुक्ति का उपाय है ये। आप बोलो बंगला सामने जल रहा है और उसमें हमारी आत्म बुद्धि है, कौन है जो हमें दुखी होने से रोक सकता? यदि उस जलते हुए बंगले में आत्म बुद्धि है, उसमें मोह है हमारा, उससे राग है हमारा, उससे प्रेम है हमारा, तो यहां दुख हुए बिना नहीं रह सकता। अब उस दुख को कौन रिलीज करेगा? दान रिलीज कर देगा, तब जब रिलीज कर देंगे, बहुत उपवास कर देंगे, कौन कर देगा बोलो? और एक चीज और बता दें हम आपको, अभी हमें दान व्रत तप उपवास का स्वरूप ही नहीं पता है। समझ में आया? हम सोचते हैं ये करके हमारा दुख मिट जाएगा, यानी हम दुख मिटने के लिए वो एक माध्यम समझ रहे हैं कि ऐसा करने से दुख मिट जाएगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ बीच में, वास्तव में दुख मिटने में वो सहायक हैं कि कैसे। सुनो ध्यान से। आपको मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाओ, पूरा स्वरूप आपके ख्याल में आ जाए। मैंने क्या बोला? दुखी हम काहे से हैं? आत्मबुद्धि से। पक्की बात हो गई ना? अच्छा। उपवास किया, आज हम भोजन नहीं करेंगे। ठीक। ऐसा करके हमने क्या किया? भोजन छोड़ा कि इस देह में, देह से जो राग है हमारा, जिसके लिए आत्मबुद्धि तो छूट गई ज्ञानी जीवों की,
वो आत्मा तो हो ही गए, लेकिन अभी इस देह में थोड़ा राग है, तो आज उस राग को कम किया, इसका नाम है उपवास किया। दान दिया, उस पैसे में थोड़ा राग कम हुआ तो दान दिया। आप समझ रहे हो क्या बोला है? हैं? भगवान की पूजा की, भगवान का मंदिर में उपकरण दान दिया, तो वो क्यों दिया? कि भगवान ने मेरी आत्म बुद्धि तुड़वाई है, उनके लिए मैं क्या कर दूं, जो कर दूं वो कम है। तो इधर फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है, उसके लिए डबल काम। एक तो भगवान का ग्रेटिट्यूड है, वो भाव, और इन सब धनादि के प्रति हमारी आसक्ति मूर्छा कम हो गई है। तीसरी बात, उस धनादि का उपयोग इस शरीर के भोगों के लिए नहीं करना अब हमको। क्यों? ये तो मैं हूं ही नहीं। मैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो कितनी गहरी साइंस है ये। हैं? यानी ये धन है, संपदा है, जितनी भी चीजें हैं, उस सब का उपयोग किसके लिए होता है? इस शरीर के लिए होता है कि नहीं होता है? आंख से देख के भोगना, कान से सुन के भोगना, नाक से सूंघ के भोगना, जीभ से चख के भोगना, शरीर से छू के भोगना। बोलो, तो इस देह में आत्म बुद्धि होगी तो इसको भोग चाहिए। अब जिन चीजों से भोग होगा उनको छोड़ेगा क्यों? हैं? तुम समझ रहे हो बात? और बता दूं, छोड़ भी देगा। ये क्यों? कि जैसे किसान एक बीज छोड़ता है तो उसे 10 मिलते हैं, तो ऐसे ही मैं 1,000 रुपए दान में दूंगा तो मुझे 10,000 मिलेंगे। तो उसमें भी तो भोग की कामना हुई ना। क्या समझ में आ रही बात? लेकिन जो निर्वांछक होता है, निर्वांछक का जो दान होता है वो सच्चा दान होता है। क्या समझ में आया? है? तो वो जो दान देता है वो किसी वांछा और इच्छा से नहीं देता। क्या? वो तो अपनी प्रसन्नता के लिए देता है कि मुझे तो इसको भोगना नहीं है और इसका सदुपयोग हो जाए। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? हैं? बात पकड़ रहे हो? तो ये अभी समय हो गया। इस चर्चा अभी हम लेंगे आगे की कक्षाओं में, आराम से एक एक करके लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आप इसका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ख्याल में आया? ये ये कौन है प्रतीक्षा? या वीडियो ऑन करो भाई बेटा, हमें देखना है ये कौन है। बहुत अच्छा, मन खुश हो गया, ये समझदार है बहुत। हाँ, मैं जानते हो तुम? प्रतीक्षा? नहीं? यस, अनम्यूट करो बेटा। गुड। Sir, I can't हाँ, hear. गुड। Can you repeat? ओ, साउंड गड़बड़ है तुम्हारे वहां से, हाँ? Yes, कनेक्टिविटी sir. प्रॉपर नहीं है। राइट, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, अब रेगुलर रहना क्लास में, राइट? Sir, गुड। come again. Sorry, come again. हाँ हाँ, क्लास में रेगुलर रहना Yes, बेटा। sir. Actually, कुछ बोलना? हाँ यस सर, यस सर, मेरा सेम एग्जाम चल रहा था तो मैं मिडल में अटेंड नहीं हो पाई। हाँ आगे के क्लास में मैं अटेंड रहूंगी। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? एमबीए। हाँ, एमबीए। MBA? यस ओके, सर। उस कोई दिन बात, रो रही थी बहुत ना अच्छा, मैं। ठीक है। हाँ, यस सर। अब अपनी भी सर, MBA करना है, आत्मा सर, की। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन। आत्मा और शरीर, हाँ
आप बोल रहे हैं कि शरीर और आत्मा है, तो शरीर के बारे में मतलब जा ज्यादा सोचना नहीं है, हाँ तो आत्मा को जानना है। हाँ तो हमारा हम श्रावक लोग हैं। हाँ हाँ, श्रावक लोग है, सांसारिक जीवन है, तो शरीर हाँ। पे ज्यादा ही ध्यान देंगे ना। नहीं नहीं, बिल्कुल देखो, ध्यान से सुनना बेटा। देखो, यस सर। श्रावक एक निचली स्थिति का नाम है। आत्मा की साधना में जो निचली स्थिति है उसका नाम श्रावक है। ना हम श्रावक हैं, ना हम मुनि हैं, हम आत्मा हैं। समझ रहे हो बात को? ये जी। बाहर में जो शरीर यस। की स्थिति संयोग से देखते हैं ना, तो ये क्या है हम बताते हैं तुम्हें। अभी हमें एक ज्ञान हो गया कि हम आत्मा हैं, ये विश्वास भी हो गया हम आत्मा हैं, लेकिन अभी हमारा जो राग है वो ज्यादा, समझिए, स्ट्रांग है। तो वो राग मिट नहीं रहा है आगे समय में। इसके कारण से अभी ये सारी स्थितियां बन रही हैं। अब ये बताओ, यस। ये राग रखने लायक है क्या? नहीं। कमजोरी रखने लायक है क्या? लेकिन अच्छा, एक एग्जाम्पल लेता हूं। तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें यस सर। विश्वास क्या है, मैं स्टूडेंट हूं, राइट? अब तुम्हें फीवर आ गया। अब फीवर इतना तेज आ गया कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है पढ़ाई करने की। ठीक है, यस सर। फीवर चला गया। अब वीकनेस रह गई। ठीक है, अब वीकनेस रह गई तो अभी भी बैठते हो, 10-5 मिनट बैठ पाते हो, और फिर तुम लेट जाते हो क्योंकि बॉडी में ताकत नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि पढ़ाई करना है कि लेटना है? पढ़ाई करना है। राइट। तो पढ़ाई करना है तो पढ़ो ना, लेट क्यों रहे हो? मेरे बॉडी रेस्ट रेस्ट क्यों कर रहे हो? वीक अरे पढ़ाई करने के लिए ही रेस्ट कर रहे हैं। है ना। रेस्ट करना इंटेंशन नहीं है। बॉडी वीक है, इट्स नॉट। गुड। बॉडी वीक है, इसलिए अभी रेस्ट करना पड़ रहा है। रेस्ट हाँ। करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे ही अभी हमारी निचली भूमिका है, अभी हमारी कमजोरी है, अभी हमारे राग आदि बहुत हैं। इसलिए अभी इस शरीर की भी केयर करनी पड़ रही है। आई समझ हाँ। में? हाँ। हाँ। एक बात I समझ got आई? क्या बोला? अभी आप आपने it. क्वेश्चन किया था कि हम लोग श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, तो अभी इसकी केयर तो करना पड़ेगी। आपका आपका नेट गड़बड़ हो रहा है, हैं? चलिए कोई बात नहीं है ना। तुम्हें हिंट यस मिल सर। गया ना? हाँ। हिंट तो मिल गया ना? राइट, ठीक है, अगली क्लास यस में। सर, आई गॉट इट। हाँ। हाँ, अगली क्लास में चर्चा करेंगे, है ना? कल करते हैं। यस सर, ओके ठीक सर, है। ओके सर। गुड। जय जिनेन्द्र। जय जय। तो अभी आज की चर्चा में क्या आया, 1 मिनट में समझ लीजिए। हम आत्मा हैं, हमारा स्वभाव है, वही हमारा धर्म है। लेकिन पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि चल रही है। बस इतना हम बड़े थे अभी। ये शरीर पर द्रव है, इसमें आत्म बुद्धि है कि नहीं है? ठीक है। तो जब तक इसमें आत्म बुद्धि रहेगी, अपने में नहीं आएगी। अथवा ये कहें, अपने में आत्मबुद्धि नहीं आएगी तो इसमें रहेगी। और जब अपने में आत्मबुद्धि होएगी तो इसमें से आत्मबुद्धि चली जाएगी। एग्जाम्पल लिया, सेठ जी का बंगला जल रहा है, अब वो अपना नहीं रहा, बेटे ने रजिस्ट्री कर दी, उनके ज्ञान में नहीं है, वो अभी भी उसे अपना मान रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, बंगला अपना नहीं है, नहीं होने पर भी अज्ञानता से उसे अपना माना जा सकता है कि नहीं? मैं बोलो, मान ही रहे ना वो। और जबकि वो अपना नहीं रहा, बिक गया, तो भी मान रहे ना। अगर मान रहे हैं तो उसका दुख आएगा।
ये शरीर पुद्गल भिन्न है, परद्रव है, लेकिन ये आत्मा इसे आत्मबुद्धि से मैं हूं ये मान रहा है, तो इसका दुख आएगा। और वो दुख कब मिटेगा? जब इसमें पर बुद्धि आ जाएगी, आत्मबुद्धि छूट जाएगी। ठीक। यहाँ से चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे, कल की क्लास में। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप निज निधि निज में बताई कि अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना सतवा। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। बोलो द्वासांग में जिनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय।